राय द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इंग्लिश टीचिंग मेथड आरपीएससी द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित। पार्ट 5। नेक्स्ट टॉपिक दूसरा, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत का आधार शरीर क्रिया विज्ञान का सिद्धांत है। यह सिद्धांत मनुष्यों के सीखने की क्रिया के बहुत से रूपों की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकता है। यह सिद्धांत संबंधवाद के सिद्धांत को महत्व देता है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया का संबंध होना ही सीखना है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव हैं। अस्वाभाविक या कृत्रिम उत्तेजक के कारण स्वाभाविक या प्राकृतिक उत्तेजक के समान हुई प्रतिक्रिया को संबद्ध प्रतिक्रिया कहते हैं। पावलोव का प्रयोग। पावलोव ने इस सिद्धांत के परीक्षण हेतु कुत्ते का प्रयोग किया। पावलोव एक कुत्ते को प्रतिदिन एक निश्चित समय पर भोजन दिया करता था। भोजन को देखते ही कुत्ता लार टपकाने लगता था। कुछ प्रयासों के बाद भोजन स्वाभाविक उत्तेजक देने से पहले घंटी बजाई अस्वाभाविक उत्तेजक जाने लगी। इसके फलस्वरूप भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने स्वाभाविक प्रतिक्रिया लगती थी। इसे पावलोव ने भोजन देखकर लार टपकने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को घंटी बजने के अस्वाभाविक या कृत्रिम उत्तेजक से संबद्ध कर दिया। भोजन स्वाभाविक उत्तेजक और घंटी अस्वाभाविक उत्तेजक दोनों उत्तेजकों में संबंध स्थापित हो जाने के कारण कुत्ता लार टपकाने स्वाभाविक क्रिया लगता था। इसके बाद पावलोव ने केवल घंटी बजाई परंतु भोजन नहीं दिया। घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। यहाँ घंटी बजाना अस्वाभाविक या कृत्रिम उत्तेजक और लार टपकने स्वाभाविक प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। इस प्रकार स्वाभाविक प्रतिक्रिया एवं एक अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति होने लगी। उत्तेजक एस और अनुक्रिया आर के संबंध दर्शाने के लिए अनुबंधन प्रक्रम को निम्न प्रकार चित्रित किया जा सकता है। भोजन, लार टपकना, घंटी, अनुबंधन और आवाज सुनना। वाटसन का प्रयोग। वाटसन ने एक 11 वर्ष के बालक पर प्रयोग किया और यह सिद्ध किया कि बालकों में भय, घृणा, प्रेम तथा आदतों का विकास अनुबंधन के कारण ही होता है। इस सिद्धांत में क्रियाशीलता का सिद्धांत का उपयोग सीखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सिद्धांत सह संबंधन के सिद्धांत पर बल देता है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। यह सिद्धांत पुनर्बलीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अनुशासन स्थापित करने के दंड और पुरस्कार के सिद्धांत इस विधि पर आधारित है। यह बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण और पुनः बलीकरण की भी व्याख्या करता है। यह सिद्धांत भाषाओं के सीखने और सिखाने के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत संबंधीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पेज नंबर 47। इस सिद्धांत की उन विषयों को सीखने या सिखाने के लिए विशेष रूप से सहायता ली जा सकती है जिसमें सोचने समझने की क्रिया नहीं होती है, जैसे सुलेख और अक्षर विन्यास। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत में प्रत्येक गूढ़ विचार श्रृंखला के बारे में कोई उचित उत्तर नहीं मिल पाता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के दोष। मानव को यांत्रिक मानना केवल सरल विषय वस्तु के अधिगम को बताता है, जटिल विचार श्रृंखला को नहीं। 58+ मानव के विवेक, तर्क व चिंतन आदि गुणों की अवहेलना करता है। अधिगम अस्थायी होता है। यदि उत्तेजकों का संबंध समाप्त कर दें तो प्राणी उसे भूल जाता है। तीसरा नियम है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने 1938 में किया। इस सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। मानव प्राणियों के लिए इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। इसमें व्यवहार या अनुक्रिया को अनुबंधित किया जाता है। अनुक्रिया के लिए किसी बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है। अनुक्रिया को सबलीकृत या पुनर्बलित कर दिया जाए तो उसकी भविष्य में पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। इसे रिक्त प्राणी उपागम भी कहा जाता है। 3 सबलीकरण का सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि जो अनुक्रिया आवश्यकता पूर्ति के ठीक पूर्व में संपन्न होती है वह सीख ली जाती है। स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को प्रधान बनाया। समस्या के समाधान के लिए तर्क एवं समझ का उपयोग किया। स्किनर ने 2 प्रकार के व्यवहारों का वर्णन किया है, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार तथा क्रिया प्रसूत व्यवहार। इसे स्किनर का द्विकारक सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर के अनुसार 6 महीने के बच्चे भी इस सिद्धांत की सहायता से सीख सकते हैं। स्किनर के प्रयोज्य क्रियाशील रहते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा गया है। स्किनर का प्रयोग। स्किनर ने पहले अपना कार्य चूहों पर किया और बाद में कबूतर पर। स्किनर ने एक ऐसे बॉक्स की रचना की जिसमें एक छड़ और एक भोजन की तस्वीर लगी थी। छड़ को दबाया जा सकता था। इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा गया। एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में रखा। चूहा बॉक्स के इधर उधर घूमता रहा और जैसे ही उसने छड़ दबाई भोजन तस्तरी में आ गया। जब भोजन को चूहे के इस व्यवहार का पुनर्बलन कर दिया और वह बार बार वही व्यवहार करने छड़ दबाने लगा। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सही अनुक्रिया का होना अधिक महत्व रखता है। स्किनर ने अपने सिद्धांत के आधार पर परंपरागत SR सूत्र को RS सूत्र में परिवर्तित कर दिया। स्किनर उत्सर्जित अनुक्रियाओं को क्रिया प्रसूत तथा निष्कर्षित अनुक्रियाओं को उद्दीपन प्रसूत भी कहते थे।
शिक्षा में उपयोग। माता पिता तथा शिक्षक इस सिद्धांत की सहायता से बालकों में वांछित व्यवहार का विकास कर सकते हैं। जब बालक यह समझने लगता है कि वह चाहे पढ़े या न पढ़े उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो वह पढ़ाई की ओर से उदासीन हो जाता है। जब बालक लिखना या पढ़ना आरंभ करता है तो माता पिता पेज नंबर 48 या शिक्षक बालक के सही लिखने पर चॉकलेट या कोई अन्य खाने की चीज देकर उसकी क्रिया का प्रबलन कर सकते हैं। वांछित और अच्छे व्यवहार का पुनर्बलन देकर तुरंत करना चाहिए। देर करने से प्रभाव कम हो जाता है। शिक्षण की कार्याक्रमित अनुदेशन प्रणाली पूर्णतः इस सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर का यह सिद्धांत अभिप्रेरण पर बल देता है। चौथा है गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत। एक दिया हुआ उत्तेजक अथवा उत्तेजकों का संचय एक निश्चित अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति रखेगा और गुथरी के अनुसार सीखना जन्मजात अनुक्रियाओं को दूसरे उत्तेजकों की ओर विस्तारित करने की क्रिया है। गुथरी ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु खरगोश पर प्रयोग किए। पांचवा है हल का व्यवहार सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक क्लार्क एल हल द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है। अन्य नाम क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत, यथार्थ सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनतम का सिद्धांत, उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत। हल ने चूहे पर अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि उत्तेजना एस और अनुक्रिया आर के बीच संबंध अंतर्नोद पर निर्भर है। स्टोन्स के अनुसार सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उसको सीख लेता है। चार्ल्स ई स्किनर के अनुसार अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के विकास के लिए सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे ज्ञान की पुनरावृत्ति कराएं। छात्र के सफल और वांछित प्रयास को उसकी प्रशंसा करके अवश्य प्रबलित कराना चाहिए। इसमें वह क्रिया की पुनरावृत्ति करेगा और उसके ज्ञान की पुष्टि होगी। जो ज्ञान बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है वह उसके लिए बेकार होता है। हल का सीखने का सिद्धांत क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति या न्यूनतम द्वारा सीखने पर बल देता है। अनेक शिक्षाविदों तथा मनोवैज्ञानिकों ने इसे सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत के रूप में मान्यता दी है। समग्राकृति या गेस्टोल्ट सिद्धांत। गेस्टोल्ट स्कूल का जन्म सन 1920 में हुआ था। इस स्कूल से संबंधित व्यक्ति मैक्स वर्दीमर, कोयलर तथा कोफका हैं। वर्दीमर इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं और कोफका तथा कोयलर ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। गेस्टोल्ट का अर्थ होता है समग्राकृति या पूर्णाकार। मस्तिष्क में चीज को पूर्ण रूप या समग्र रूप में देखते हैं। बालक या व्यक्ति गाय को देखता है तो वह उसे गाय के रूप में ही देखता है, न कि आंख, नाक, कान, सिर, धड़, पैर आदि के रूप में। गेस्टोल्ट के अनुसार मानव व्यवहार को गणितीय रूप में विश्लेषित नहीं किया जा सकता है। गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक वातावरण में विश्वास करते हैं। पेज नंबर 49। वे भौतिक वातावरण को अधिक महत्व नहीं देते। इस सिद्धांत के समर्थकों का विचार है कि प्राणी प्रयत्न एवं त्रुटि या अनुबंधन या अन्य किसी सिद्धांत द्वारा नहीं सीखता है वरन अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखता है। कोयलर द्वारा सुल्तान नामक चिंपांजी या वनमानुष पर किया गया प्रयोग अधिक विख्यात है। शिक्षा एवं गेस्टोल्ट सिद्धांत। यह सिद्धांत कल्पना, तर्क और चिंतन आदि पर विशेष बल देता है। इनका संबंध बुद्धि से होता है। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए विशेष लाभकर है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक स्वयं खोजकर ज्ञानार्जन के लिए तैयार रहता है। इस सिद्धांत का अनुसंधान कार्य में बहुत महत्व होता है। शिक्षण में समस्या समाधान विधि को अपनाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार बालक इसी विधि से सीखता है। टॉलमैन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में सीखने की क्रिया में उद्देश्य का विशेष महत्व है। सीखने की क्रिया में प्राणी का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। उदाहरणार्थ भूखा कुत्ता अपने मालिक की विशेष ध्वनि सुनकर दौड़ना सीख जाता है। यहाँ पर कुत्ते का दौड़ना यांत्रिक नहीं है वरन किसी ज्ञान पर आधारित है। यह सिद्धांत सीखने के प्रतीकों के बोध पर बल देता है, इसलिए इसे प्रतीक सीखना भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अंधाधुंध प्रतिक्रियाएं सीखने में सहायक नहीं होती हैं। सीखने के लिए केवल बौद्धिक व्यवहार ही उत्तरदायी होता है। इस सिद्धांतानुसार बालक को शिक्षा देते समय उसकी आयु तथा अनुभवों को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्षेत्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का आधार वातावरणीय एवं व्यक्ति की स्थिति है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कुर्ट लेविन है, लेकिन वे जीवन स्थल के आधार पर व्यक्ति के अनुभवों की व्याख्या की है। एक व्यक्ति है जो अपने सहयोगियों से आदर पाना चाहता है। इस लक्ष्य की समाप्ति से पहले उसे माफी मांगनी पड़ती है। माफी मांगना एक अवरोधक या रुकावट है। लेविन के सिद्धांत में भर्त्सना लक्ष्य तथा अवरोधक प्रमुख तत्व है। किसी व्यक्ति को लक्ष्य की संप्राप्ति के लिए अवरोधक का पार करना आवश्यक है। लेविन के सिद्धांत का विकास अभिप्रेरण और प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत के रूप में हुआ है। इसलिए लेविन सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा तथा प्रत्यक्षीकरण पर बल देते हैं। प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार किसी परिस्थिति को देखता है। यह सीखने का लक्ष्य सूझ सिद्धांत है। रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप मोबाइल नंबर 09414868659।
आप इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑडियोज प्राप्त करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रिकॉर्डिंग अजमेर। वहां पर आपको संविधान, समसामयिक विषय, संस्कृत, जीके इत्यादि पर ऑडियोज हमेशा मिलेंगे। साथ में टेक्नोलॉजी संबंधित ऑडियोज भी वहां पर मिलते हैं। आप किसी भी पुस्तक की रिकॉर्डिंग करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7737868659। कॉल करने का समय सुबह 11 से शाम 6 बजे तक।